हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या जो हमने देवी देवताओं को विराजमान किया है, जो हमने फ़ोटो रखे हैं, क्या उनका हमें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, क्या उनका हमें प्रतिदिन श्रृंगार कराना चाहिए। तो आज मैं इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। क्योंकि देखिए, हम सभी लोगों के अंदर जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। आप सभी लोगों के सवाल भी होते हैं, क्या दीदी हम जितने मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित किया है, क्या जितनी हमने फ़ोटो को विराजमान किया, तो क्या हमें उन्हें प्रतिदिन स्नान कराए, क्या उनका हम प्रतिदिन श्रृंगार करें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें बहुत जो है ज़्यादा समय लगेगा और हमारी पूजा में भी विलम्ब हो जाएगा और घर के काम भी बहुत अधिक होते हैं। तो आज मैं इससे जुड़ी हुई आप लोगों के साथ जो है जानकारी जो है शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराना चाहिए, क्या हमें आवश्यक होता है, शास्त्रों में क्या वर्णित है। सो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जब हम घर में अपने मंदिर में, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जो है कम से कम 5 देवी देवताओं की मूर्तियों को विराजमान करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे घर में तो 5 देवी देवता तो होते ही हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान हो गए, भोलेनाथ बाबा हो गए, माँ दुर्गा हो गई, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे घर में सभी लोग होते हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं, सबके अपने अपने जो हैं भगवान प्रिय होते हैं। जैसे किसी के हनुमान जी प्रिय होते हैं, किसी के भोले बाबा, किसी के विष्णु भगवान, किसी के लड्डू गोपाल, ऐसे किसी की माता रानी हो गई, कोई संतोषी माता को मान रहा है, कोई जो है लक्ष्मी जी को मान रहा है, कोई सरस्वती जी की जो है पूजा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग घर के सदस्य पूजा करते हैं और वो मंदिर में विराजमान करके रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मंदिर में बहुत सारे भगवान विराजित हो जाते हैं। अब क्या होता है कि हमें पूजा करने के लिए समय भी कम चाहिए और मेरी पूजा जो है पूर्ण रूप से फलित हो, इसके लिए जो है हम किस तरह से भगवान को स्नान कराएं, किस तरह से उनका श्रृंगार करें, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि हम सभी को अपने घर में कम से कम छोटी सी छोटी मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग जो है देखकर और जो है थोड़ा सा क्या करते हैं कि कहीं हम गए और हमें कुछ मूर्तियाँ इतनी अच्छी लग जाती हैं और वो बड़ी होती हैं, तो हम उन्हें अपने घर में ले आते हैं और उनको स्थापित करके उनकी पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो ऐसे में क्या हम उनका जो श्रृंगार करते हैं, तो क्या हमें प्रतिदिन उनका स्नान कराना चाहिए? तो नहीं, मैं आपको शास्त्रों में जो वर्णित है वही बताऊंगी। तो देखिए, ज़्यादातर कोशिश करें कि घर में छोटी मूर्तियाँ रखें, जो आपकी 6 अंगुल से कम की मूर्तियाँ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे गणेश जी बहुत छोटे से हैं, तो इनका हमें प्रतिदिन स्नान कराना होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको केवल जल से स्नान कराना है प्रतिदिन, और किसी विशेष त्यौहार पे आप इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद इनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब जैसे कि बाल गोपाल की सेवा करते हैं हम, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी रखते हैं, भोले बाबा रखते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो उनका प्रतिदिन स्नान होता है। और जब हम कभी बड़ी मूर्तियों को स्थापित करते हैं, जैसे कि आप लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति देख रहे हैं, माता दुर्गा की मूर्ति हो गई, बड़े बड़े जो हमने अपने घर के मंदिरों में मूर्तियों को स्थापित किया है, जो कि 9 इंच के हैं, 6 इंच से ऊपर की जो मूर्तियाँ होती हैं 9 इंच की होती है, 12 इंच की होती है, 15 इंच तक की मूर्तियों को हम स्थापित करते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है हमें कि हमें प्रतिदिन उनका स्नान नहीं कराना होता, केवल जल से छींटे देके उनका स्नान कराया जाता है पुष्पों द्वारा और सूक्ष्म रूप से। और जब कभी त्यौहार आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार और स्नान श्रृंगार होने वाला है। तो जैसे कि एकादशी आ गई, कोई जो है मुख्य त्यौहार आ गया, नवरात्र आ गया, दीपावली, दशहरा, होली, दिवाली, और जैसे बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते रहते हैं महीने। तो ऐसे में आप उनके जो है वस्त्र बदल सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हाँ, अब आपके जो मंदिर में जो भगवान आपने विराजमान किए हैं उनकी पोशाक गंदी हो गई है, मूर्तियाँ थोड़ी सी काली पड़ने लगी हैं, तब आप ऐसे कर सकते हैं कि उनको जो है अच्छे से स्नान करा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं, नींबू से स्नान करा सकते हैं, और उसके बाद उनका सुंदर स्नान कराने के बाद बढ़िया से उनकी जो है नई पोशाक आप धारण करा सकते हैं।
ऐसे उनका आप स्नान और श्रृंगार करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि एकादशी आती है, तो एकादशी के दिन मैं क्या करती हूँ कि अपने लक्ष्मी नारायण जी, अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल, अपनी राधा रानी जो हमारी लाडो रानी है छोटी, उनका हम स्नान इसी तरह से कराते हैं। एकादशी जो है हम उनको बढ़िया दही से स्नान करा देते हैं, जिससे कि हमारी मूर्तियाँ भी जो है चमकने लगती हैं। तो बस दही से स्नान करा सकते हैं, शहद से भी स्नान कराने से मूर्तियाँ बहुत अच्छे से चमकती हैं। फिर उसके बाद हम उनका जब सुंदर स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र बदल देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एकादशी त्यौहार होती है और ऐसे में अपने प्रभु का जो है सुंदर स्नान करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, और ऐसे में हमारी जो दिनचर्या होती है वो पूजा पाठ में लगी रहती है। और ऐसे में हम उनकी जो है इसी के साथ साथ जितना समय हम प्रभु में अर्पित करते हैं, उतने समय जितनी देर हम उनको नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, उतनी देर हमारा जो मन होता है वो प्रभु में लीन रहता है। तो इस तरह से जो है आप त्यौहार जो है और बढ़िया सुंदर दिन जब हो, तो आप अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान और श्रृंगार करा सकते हैं। देखिए, घर में जो 6 अंगुल से छोटी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कि 6 अंगुल से छोटी मूर्तियाँ, जैसे कि हम जो है छोटे गणेश जी स्थापित करके रखते हैं, बाल गोपाल जैसे कि हमारे छोटे होते हैं। और हाँ, बाल गोपाल जी का स्नान प्रतिदिन होता है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका जो है स्नान प्रतिदिन ना कराएं। बाल गोपाल का स्नान प्रतिदिन होता है। ठाकुर जी आपने अगर शालिग्राम विराजमान करके रखा है, तो शालिग्राम जी का भी स्नान प्रतिदिन होता है। घर में यदि आपने अपने मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया है, तो शिवलिंग का भी स्नान प्रतिदिन होता है, उनमें तो आपको जल अर्पित करना ही करना है। तो इस तरह से जो छोटी मूर्तियां हैं, 6 अंगुल से जो छोटी मूर्तियां होती हैं, उनका आप जो है स्नान प्रतिदिन करा सकते हैं। और जब 6 अंगुल से जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, जो हम बड़ी बड़ी मूर्तियों को अच्छे से सुंदर स्नान और श्रृंगार कराते हैं, तो उनका हमें जो है त्योहारों पर स्नान श्रृंगार कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान जो है कराना चाहिए और श्रृंगार कराना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि हमने तो इतने सारे भगवान को रखा है, और हम जैसे कि कुछ भगवान को स्नान कराते हैं और बाकी सभी भगवान को हम स्नान नहीं कराते, तो क्या हमारे भगवान नाराज़ हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम जितने बड़े भगवान रखते हैं मंदिर में, उतने बड़े भगवान का हम त्योहारों में उनका जो है स्नान श्रृंगार करते हैं। और देखिए, अगर आपने अपने मंदिर में शिवलिंग विराजमान करके रखा है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या शिवलिंग और शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी आवश्यक होती है? तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं इसका आंसर इसी में दे रही हूँ। तो देखिए, शिवलिंग और शालिग्राम जी का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, ये स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। बस आपको इन्हें अपने घर में लाना है, पंचामृत से स्नान करा के आप इनका जो है अभिषेक करके अपने घर में स्थापित करके आप इनकी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इनकी जो पूजा होती है, विशेष थोड़े से नियम होते हैं, और इनका प्रतिदिन आप इनको बढ़िया सा स्नान कराएं और इनका जो है सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा अलग होती है और शालिग्राम जी भगवान की पूजा का विधान अलग होता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख के आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो बस नित्य प्रतिदिन इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में सभी भगवान को स्नान करा सकते हैं और उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब आप ये भी एक कार्य कर सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, और देखिए, प्रतिदिन भगवान, बड़े भगवान जो होते हैं जिनका श्रृंगार होता है, उनका हम प्रतिदिन स्नान भी नहीं कराना चाहिए हमें। तो शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। आप त्योहारों पे उनका स्नान करा सकते हैं, या आप कोई जो है महीने 15 दिन पे एक दिन बांध लीजिए। जैसे कि एकादशी है, तो एकादशी में आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का श्रृंगार करा सकते हैं। महीने में देखिए शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, आप भोले बाबा माँ पार्वती का सुंदर स्नान श्रृंगार करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने घर के मंदिर में भोले बाबा और माँ पार्वती को विराजमान करके रखा है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग शिव परिवार विराजित करके रखते हैं, तो यदि आपने अपने घर के मंदिर में शिव परिवार को विराजमान करके रखा है, तो उनका आप विशेष पर्व, जैसे कि मासिक शिवरात्रि आती है, या आप जो है सोमवार का दिन रख सकते हैं। महीने में 15 दिन पे, एक महीने पे आप उनका बढ़िया सा सुंदर सा जो है उनका स्नान कराएं। जब भी स्नान कराएं, थोड़ा विशेष स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करा के उनको आप अपने मंदिर में विराजित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप प्रतिदिन जो है आप अपने मंदिर में जो छोटे छोटे से भगवान आपने रखे हैं, जैसे कि गणेश जी छोटे हो गए, या आपने लड्डू गोपाल रखा है, आपने शालिग्राम जी रखा है, तो उनका आप जो है प्रतिदिन स्नान कराएं। तो इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान और श्रृंगार कराना चाहिए।
और इस तरह से जो मैं स्नान करा रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आपको त्योहारों पे स्नान कराना है। तो चलिए, अब इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से तो आप त्योहारों पर, विशेष पर्व पर आप स्नान कराएं। अब आपको अपने मंदिर में प्रतिदिन कैसे स्नान कराना है बाकी सभी देवी देवताओं को सूक्ष्म रूप से। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियो शेयर किया है, लेकिन एक बार मैं फिर इस वीडियो में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में स्नान कराना है। तो देखिए, यहाँ हमारी माता रानी विराजमान है और इन्हें हम इस तरह से स्नान कराएंगे। सबसे पहले आचमनी कराएंगे। कम से कम 3 या 5 बार इस तरह से हमें जल घुमा के आचमनी कराना होता है, जिससे कि हम भगवान को, जब हम भगवान आते हैं तो उन्हें हम पैर धुलाने के भाव से, हाथ धुलाने के भाव से, मुख धुलाने के भाव से जो है इस तरह से आचमनी कराते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। इसके पश्चात आप जो है इस तरह से जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सभी भगवान को, जो हमारे श्रृंगारित भगवान हैं, जिनका कि श्रृंगार हुआ है, उनका हम इस तरह से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात आप पुष्प के द्वारा स्नान करा सकते हैं, आचमनी करा सकते हैं और पुष्प लेकर आप जो है उन्हें छींटे इस तरह से देके स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप से स्नान हो जाता है। इसके पश्चात एक आप जो है टॉवल ले लें और टॉवल के हिसाब से देखिए, इस तरह से आपको भाव रूप से इस तरह से दिखाना है कि हम ये प्रभु को पोंछ रहे हैं। तो बस इस तरह से आपको करना है अपने मंदिर में। तो इस तरह से आपकी पूजा बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हम क्या करें, कि हमने तो कुछ भगवान को स्नान कराया और बाकी हमारे भगवान ऐसे बैठे। नहीं, शास्त्रों में ये वर्णित है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं फ़ोटो की, कि फ़ोटो को कैसे स्नान कराना है। तो देखिए, फ़ोटो पे हम प्रतिदिन इस तरह से पुष्प के जो है जल से छींटे देके स्नान करा सकते हैं, और या तो आप इस तरह से स्नान कराएं, या तो जो भी है हम प्रभु को टीका चंदन तो करते ही हैं प्रतिदिन, तो उसके लिए आप इस तरह से एक लाल जो है कपड़ा मैंने यहाँ रखा है अलग से, आप इस तरह से कपड़े भी ले सकते हैं, थोड़ा सा गीला कर लें और जो चंदन लगे होते हैं उन्हें आप इस तरह से भगवान की फ़ोटो को भी पोंछ के आप स्नान का भाव कर सकते हैं, जो कि टीका चंदन हमें छुड़ाना होता है। और इस तरह से आप जो है मूर्तियों को भी आप जो इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, जो टीका चंदन आपने किया है, तो उन्हें मूर्तियों को भी आप इसी तरह से गीले कपड़े से भी पोंछ के उनका स्नान करा सकते हैं। सो इस तरह से आपको प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराना है। छोटी मूर्तियों को किस तरह से स्नान कराना है, बड़े हमारे जो मंदिर में प्रभु जी विराजमान होते हैं उनका स्नान किस प्रकार कराना है प्रतिदिन, वो सब मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।